हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। आज आपके लिए एकदम बेहद ही बेहतरीन, है ना। जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। और ये आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल 100% टैग करने वाला है बच्चों, है ना। और हमने तो बिगुल बजा दिया बच्चों, हमने तो बिगुल बजा दी, हमने तो आगाज कर दिया। और उस पथ पर चलना आपका काम है बच्चों। तो जरा जल्दी से आप लोग फटाफट हमारे क्लास में ज्वाइन हो जाइए और बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक हमारे क्लास को कीजिए। और आज के क्लास से 15 नंबर, है ना। आज के क्लास से बिल्कुल बच्चा, है ना, कितना नंबर बोले तो 15 नंबर, है ना। आज के क्लास से एकदम 15 नंबर जो है ना, अपन एकदम घर लेके चल जाइए। अरे बउआ, 15 नंबर जो है ना, अपन घर लेके चल जाइए क्लासवा कैला के बाद, बुझ लो। क्योंकि आज हम अपने, है ना, एक्सपीरियंस के आधार पर आपको 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न को गेस किए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल 100% टैग करेगा। और यदि से अभी आपसे आप तैयारी करते हो तो मोर देन 90% लाना नंबर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चा, है ना। तो पहले मैंने कह दिया, हमने तो आगाज कर दी, हमने तो बिगुल बजा दिया। अब उसका पर पथ पर चलना आपका काम है बच्चा, ठीक है। तो चलिए हम आपके लिए 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो लेकर आए हैं उस पर जरा हम बातें करें, है ना। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न एकदम वाकई में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं हम। तो जहां तक जितना ज्यादा हो सके इस क्लास को शेयर करेंगे, और जितना ज्यादा बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे उन्हें बहुत फायदा होगा बच्चों, है ना। अभी से कमर कस लो, बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए। अभी से यदि आप एनर्जी बना के रखिएगा, आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल 100% सही जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। कहता है बच्चों, अभिक्रिया दर की इकाई से आप क्या समझते हो, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करें। दिस इज द मोस्ट VBI हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बच्चा, ये क्या ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ओके, एकदम कलम कॉपी साथ में रखिए और सभी क्वेश्चन को आज लिख डालिए। और सभी को आप जैसे हो सके बच्चों रट्टा मार लो, जैसे समझ लो, और एकदम बिल्कुल 20 क्वेश्चन एकदम, है ना, उसको गांठ बांध लीजिए। तो चलिए दूसरा प्रश्न और भी टॉप मोस्ट VBI क्वेश्चन है रे बउआ, है ना। क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और इसकी व्याख्या करे। क्या करे, तो व्याख्या करे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सेकेंड टॉप मोस्ट VBI हाईलाइटेड क्वेश्चन है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पेन उठाइए और फटाफट अपने कॉपी में लिख दीजिए। और पूरा एनर्जेटिक रहना चाहिए, पूरे क्लास के दरमियान एनर्जी बना के रखिए, है ना, एनर्जी स्टोर करके रखिए, बिल्कुल काम देगा बच्चों। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि ये हमारा तीसरा प्रश्न क्या है रे भैया, है ना, जरा उस पर बात करने का। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या है। वाह बच्चा, देखो तीसरा पे तो बवाल आ गया। देखिए बच्चों, है ना, हमने आपके लिए 2023 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे ना, उनके लिए 2-4 बैच लॉन्च हो चुका है। और ये अभी आपका ऑफर चला हुआ है बच्चा, मात्र 2500 रुपया में पूरे 6 विषयों की लाइव क्लासेज आप हमारे साथ कर सकते हैं, और मोर देन 90% नंबर को ला सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्ले स्टोर में जाकर, है ना, प्ले स्टोर में जाकर, है ना, प्ले स्टोर में जाकर, प्ले स्टोर में जाकर आप ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, है ना, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, है ना, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल को डाउनलोड करेंगे। और वहां से चाहे तो आप डायरेक्ट, है ना, ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नहीं तो फटाफट फोन उठाने का, और नहीं तो बच्चों फटाफट फोन उठाने का, और नीचे देखिए ना, नीचे देखिए कि स्क्रॉल चल रहा होगा, जरा फोन नंबर वहां से कलेक्ट कीजिए और फटाफट फोन करने का बच्चा। ओके, चलिए तो ज्यादा देर ना करते हुए हम जरा आगे बढ़ाएं क्लास को। और ये देखिए बउआ, एकदम तीसरा नंबर एकदम VBI 6 रे बउआ। इसे VBI कहे
या ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट टीटीआई करे। बात बराबर है क्या बच्चों कि अनुसंख्यक गुण धर्म किसे कहते हैं, परिभाषा दे और उसके प्रकार को बताएं और साथ ही साथ उसे परिभाषित भी करें। ये भी आपका टॉप मोस्ट वीवीआई प्रश्नों में से एक है बच्चा, ठीक है। और चौथा प्रश्न जो है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है कि ये नर्स समीकरण क्या है, इसके उपयोग को समझाइए और सूत्र को भी समझाइए। नर्स समीकरण आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है ना, आपको बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये पढ़ना है ना। और ये सेल के लिए स्पेशली आता है कि हमारा नर्स समीकरण क्या है, और ये सभी ना एकदम इंपॉर्टेंट छो, यानी हम कह नहीं सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यदि मुझे कहा जाए कि आप टॉप है ना 50 आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न गेस करो तो मैं इन सभी प्रश्नों को जरूर रखूंगा बच्चों। ओके चलिए देर न करते हुए है ना आगे बढ़ते हैं। और बच्चा लोग यह बवाल क्वेश्चन छे रे बउआ, 5वां नंबर क्वेश्चन ना की कहे छे जरा देखा। राउल्ट का नियम क्या है, गणितीय व्यंजक को प्राप्त करे और उसके अनुप्रयोग साथ ही साथ सीमाएं और सूत्र को भी स्थापित करे। दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन ऑफ फॉर एन एग्जामिनेशन। एकदम वीवीआई क्वेश्चन छेर बउआ से एकदम फटाफट कलम कॉपी उठाने का और सभी प्रश्नों को लिख डालने का, और अभी से 20 प्रश्न को एकदम रट्टा मार जाने का। और भी बताएंगे है ना, शॉर्ट क्वेश्चन भी वीवीआई लेकर आएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जल्दी टॉप 100 लेकर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए है ना, तो 6ठा नंबर प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट छे रे बउआ, कहता हेनरी का नियम क्या है, अनुप्रयोग एवं सीमाएं को लिखिए। दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन। तो फटाफट कलम कॉपी उठाने का और फटाफट नोट कर डालने का बच्चा। देखिएगा आप यदि 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे ही करते करते यदि आप सारा सार बना लोगे ना तो क्या बताएं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में, ये मेरी बात मानो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और हम 7वां नंबर प्रश्न, ये भी बड़ा लाजवाब प्रश्न है। कहता है कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, आद्य केंद्रीय फलक तथा अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका का उदाहरण के साथ परिभाषित करें, है ना। यूनिट सेल क्या है ना, एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा सॉलिड स्टेट का, ठीक है। और ये 8वां नंबर प्रश्न, ये भी और लाजवाब है, बेहतरीन प्रश्न है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखे और प्रथम और द्वितीय नियम को समझाएं और साथ ही साथ कहता है ना कि व्याख्या भी करे। क्या करे, तो व्याख्या भी करे बच्चा, है ना। तो ये भी तो 8 क्वेश्चन है रे बचवा, है ना। बिल्कुल क्या है, एक बात समझने का कि देखिए जो दौड़ता है ना वही गिरता है और फिर दौड़ता है, ठीक है। और जो सपना देखता है उसी का सपना पूरा होता है। एक जीवन में कोई भी काम करो, एक लक्ष्य बना काम करो। अभी फिलहाल आपका गोल जो है, आपका उद्देश्य जो है मोर देन 90% लाना है एग्जामिनेशन में, और कंसेप्टों के साथ हमको आगे बढ़ना है जी। तो इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे और जरूर लाइक करेंगे, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ाता नहीं हो, आगे बढ़ाता नहीं बचवा, है ना। और देखते हैं कि और भी प्रश्न हमारा क्या है। देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या है, इन 9वां नंबर कहता प्रतिक्रिया दर के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। ये भी मोस्ट और ये टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 10वां नंबर प्रश्न बच्चा कहता है इथेनॉल बनाने की व्यापारिक विधि क्या है, इसकी व्याख्या करे। इसकी क्या करे, तो व्याख्या करे। ये भी क्वेश्चन एकदम टॉप मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन में से एक है बच्चा कि एथेनॉल जो है ना, ये हमारा एथेनॉल जो है बच्चा, है ना, इस एथेनॉल की व्यापारिक विधि क्या है बनाने की, उसकी व्याख्या करे। तो ये भी टॉप मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन में से एक है बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए 11वां नंबर प्रश्न बच्चा एकदम सुपर डुपर हिट वाला क्वेश्चन बच्चा। कहता रासायनिक समीकरण देकर निम्नलिखित अभिक्रिया की व्याख्या करे। कोल्बे अभिक्रिया क्या है, राइमर टाइमर रिएक्शन क्या है बच्चों, इसकी व्याख्या करना है। और 12वां नंबर सवाल भी और वीवीआई, और ये भी एकदम बिल्कुल वीवीआई है और टीटीआई भी है जी, है ना। ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट कि बास दाब के सापेक्ष के अवनमन से
घुल्ली का आणविक भार कैसे निकाला जाता है, ये भी टॉप 20 क्वेश्चन में से एक है बच्चा। सब एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है बच्चा, एकदम एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है बच्चा, एकदम फटाफट सभी प्रश्नों का। अब आंसर की बात है ना, आंसर आप जैसे खोजो बच्चा, आपका काम है। आप अभी तक क्या किए, पढ़े तो नहीं है ना, तो या तो है ना हम लोग इसका आंसर दे देंगे और नहीं तो फिर अपने से इसका आंसर कीजिए, दो ही काम हो सकता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हम 13वां नंबर प्रश्न का भी जवाब नहीं है बच्चा, कि कहता है इसकी भी व्याख्या करे क्या, कार्बाइल एमाइन अभिक्रिया क्या है। जस्ट हमने कोल्बे अभिक्रिया के बारे में बताया था। और ये 14 नंबर प्रश्न जो है ना, एकदम टीटीआई वीवीआई दोनों है जी, टीटीआई और वीवीआई दोनों है। कहता है बच्चा कि होफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया का वर्णन करे, है ना, डिस्कस होफमान्स ब्रोमाइड रिएक्शन। दिस इज द टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन बच्चा, है ना। तो ये 14 नंबर प्रश्न है और एकदम लाजवाब प्रश्न है जी, एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करने का। फिजिकल केमिस्ट्री तो हर कोई बच्चा पढ़ता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन पर ज्यादा फोकस करने का बच्चा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये हम 15वां नंबर सवाल पर आते हैं। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़े बच्चा, कि प्रासरणी दाब को परिभाषित करे और सिद्ध करे कि प्रासरणी दाब जो है ना एक अनुसंख्यक गुण धर्म है बच्चा, है ना, एक अनुसंख्यक गुण धर्म है बच्चा, है ना। चलिए, और ये 16 नंबर सवाल और भी इंपॉर्टेंट है। कहता है एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन करे, साथ ही साथ इसकी अभिक्रिया निम्नलिखित के साथ लिखें। पहला सांद्र H2SO4 Br2 और ये Na के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या नया उत्पाद बनेगा, है ना। ये भी आपका टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है बच्चा। एकदम सभी प्रश्न को एकदम अभी से कंटेस्ट कर जाइए, इसलिए अभी से ही बता दिए बच्चा, है ना। और भी बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, और सभी गेस के हुआ 100% टैग करने वाला, और उसके बाद 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये 17 नंबर सवाल बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए जी। क्या भाई, तो पहला नंबर सवाल कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में अंतर को स्पष्ट करें। दूसरा नंबर इसी में है, कहता है फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल को परिभाषित करें। और तीसरा नंबर जो कहता है बच्चा फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच जो है ना आप अंतर को स्पष्ट करें। ये तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन है बच्चा, है ना। तो ये 17 नंबर सवाल है, सभी को झट से पेन उठाइए और सभी को लिख डालिए, है ना। और अभी से पहले प्रैक्टिस कीजिए कि कौन क्वेश्चन यदि हमको समझ में आ गया तभी से इसको 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे, है ना। और नहीं आया तो किसी से पढ़ लेंगे, है ना। आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ ले या किसी टीचर के माध्यम से पढ़े, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये 18 नंबर सवाल बच्चा, 18 नंबर सवाल एकदम वीवीआई क्वेश्चन 6 रे बउआ, है ना। 18 नंबर सवाल देखिए क्या होता है। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है जब, तो क्या होता है जब। पहला नंबर ए नंबर कि कैल्शियम एसीटेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है। दूसरा नंबर कि बेंजीन को सांद्र HNO3 और H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। और तीसरा जो है ना कहता है बच्चों कि इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है। और चौथा है बच्चों कि एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से प्रवाहित करने पर हमें क्या मिलता है। तो ये सभी मोस्ट हाईलाइटेड प्रश्नों में से एक है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल टैग करने वाला क्वेश्चन है, और ये 100% टैग करेगा बच्चा, 100% टैग करेगा। तो अभी सही कमर क्यों ना कस ले, हम काहे पीछे जाए, हम आगे जाएंगे, है ना, और मुंह तोड़ जवाब देंगे, है ना जी। चलिए, है ना। और ये 19वां नंबर सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चा। कहता है कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्यों, है ना। दूसरा कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और ये 20वां नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट 6 बउआ, है ना। क्या भाई कि अमोनिया की तुलना में फॉस्फिन का क्वथनांक कम है क्यों, और मेथनोइक अम्ल एवं मेथनोइक अम्ल के बीच अंतर को स्पष्ट करें, है ना। तो ये सभी प्रश्न बच्चों मेरा गेस किया हुआ प्रश्न है,
और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सारे प्रश्नों को गेस किया हूं, ताकि आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल अच्छे से जाए, है ना। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से जुड़िए। आप प्ले स्टोर में जाइए, है ना, प्ले स्टोर में जाइए, ठीक है। और प्ले स्टोर में जाकर हमारा जो एप्स है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, है ना, ड्रीम क्लासेज, है ना, ऑफिशियल, है ना, उसको जाके डाउनलोड करेंगे। और वहां पर से यदि हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं द्रोणाचार्य बैच में, तो वहां पे जोड़ सकते हैं। नहीं तो नीचे स्क्रॉल चल रहा है बच्चा, फटाफट मोबाइल फोन उठाने का, फटाफट कॉल करने का कि सर हमें आपसे पढ़नी है, आपके से कोर्स हमें परचेज करना है। बिल्कुल हमारी टीम आपको सहयोग करेगी। और इतना ही नहीं, और बहुत जल्दी हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, बहुत जल्दी हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज अभी से ही लेकर आने वाले हैं सभी विषयों की, है ना। अभी से ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज पर काम चल रहा है बच्चा, है ना। हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो जरा दिल थाम के रखिए जोरों से, ठीक है। चूंकि अभी हमने आगाज कर दिया है, पहले हमने बोला आगाज कर दिया है, हमने बिगुल बजा दिया है, हमने शंखनाद कर दी है। और इस पथ पर चलना आपका काम है और विजयी होना आपका काम है बच्चा। हम लोग बच्चों क्या है, सिर्फ आप लोग का गाइडलाइन कर सकते हैं, आप लोग को पथ प्रदर्शक का काम कर सकते हैं, बाकी काम आपका है, ठीक है। तो इसी बहाने के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। लेकिन क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, बुझ गए, और लाइक जरूर कीजिएगा, और शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। और जितना ज्यादा बच्चे इस क्लास को देखेंगे उतना हमें नहीं उन्हें फायदा होगा, ठीक है। हमें तो आता ही है बच्चों, हमें तो आता ही है, लेकिन आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना हमारी बातों पर पहल करेंगे, उतने आपके लिए बेहतर साबित होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय बाय।